अल्लाह ने जो समझा वो आदेश दिया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मरमाहत है कि व्यास जी का नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं, क्यों देते हैं? गिफ्ट किसने किया? उनका कहना था 1993 तक व्यास जी का नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। सरकार के कहने पर जी नहीं, एकदम गलत बात है, कोई आदेश। देखा है गुस्सा, अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए कि गुस्सा कैसे होता है इंसान। एक वाजिब सवाल पूछ दीजिए तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। ये है मुख्तार साहब, ज्ञानवापी के कई मामलों में से एक पक्षकार है मुख्तार साहब। मुख्तार साहब से जब पत्रकारों ने कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल पूछा तो साहब तमतमा गए, इधर उधर नहीं बल्कि सीधे मलॉट पर सवाल उठाने लगे। कहने लगे, रिटायरमेंट से पहले आपने पूजा का आदेश कैसे दे दिया? जब उनसे 1993 में पूजा बंद करने के फैसले को लेकर सवाल पूछा गया तो नील गाय की चौकड़ी मारते हुए रवाना हो गए। किया? उनका कहना था 1993 तक व्यास जी का नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। सरकार के कहने पर जी नहीं, एकदम गलत बात है, कोई आदेश। पूरे जितने भी लोग हैं, सुनिए, सुन लीजिए। अरे भाई सुनिए तो, न्यायालय ने जो समझा वो आदेश दिया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मरमाहत है कि व्यास जी का नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिला अधिकारी के सुपुर्द में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं, क्यों देते हैं? चलिए आपको बताते हैं आखिर मुख्तार साहब को गुस्सा क्यों आया। दरअसल कोर्ट ने 31 जनवरी को अपने फैसले में ये कह दिया कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के अंदर पक्षकारों को पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिसके बाद प्रशासन ने पूजा को लेकर पूरी तैयारी की और सुबह सुबह यहाँ पूजा भी होने लगा। हालांकि इस मामले को लेकर ज्ञानवापी मुस्लिम पक्ष के वकील रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन दावों की माने तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पक्षकारों को साफ कह दिया कि आप पहले मामलों को माननीय हाई कोर्ट के सामने पेश करें और वहां जो कुछ भी हो आप उससे संतुष्ट नहीं हैं फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। मुख्तार साहब को पूजा करने की अनुमति पर काफी दुख हुआ और ये सवाल उठने लगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि केदारनाथ व्यास का परिवार लगातार साल 1580 से यहाँ पूजा करता आया है। भगवान शिव के लिए केदारनाथ व्यास के पूर्वज अंग्रेजों से भी केस लड़ चुके हैं, लेकिन दावों की माने तो 1993 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर यहाँ पूजा पाठ बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद व्यास परिवार अपने पूजा के अधिकार के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहा, लेकिन जब कोर्ट ने पूजा करने का अधिकार व्यास परिवार को दे दिया तो अब मुख्तार जी जैसे लोगों को तकलीफ होने लगी। मुख्तार साहब अकेले नहीं हैं जिन्हें सर्वे से लेकर कोर्ट के फैसले तक का दर्द हुआ। इससे पहले हैदराबाद के भाईजान और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी बहुत दर्द हुआ और उन्हें 6 दिसंबर की याद आ गई। हर बात संविधान और न्यायपालिका की बात करने वालों के जब पक्ष में फैसला आता है तो देश में सब कुछ सही रहता है, लेकिन वही कोर्ट अगर दूसरे पक्ष के फेवर में फैसला देता है तो तकलीफ होने लगती है। खैर कुछ भी हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ न्यायपालिका जो भी निर्णय करेगा वो सर्वमान्य होगा और फैसला हमेशा तथ्यों पर आता है, चीखने चिल्लाने से बिल्कुल नहीं।